बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1.5 आर्टिकल को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने न्यू बुक को स्टार्ट किया हुआ है। हम आर्टिकल बाय आर्टिकल हम इसको रीड कर रहे हैं और इस आर्टिकल के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बकायदा हम उसको बनाकर आपको दिखा रहे हैं। और आपको YouTube के ऊपर पहली दफा कोई ऐसा चैनल मिलेगा जहां पे आपको बच्चों की तरह बताया जा रहा है कि आपने एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक पेपर लाइन आपने लिखनी है तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। आपने इस लाइन से लेकर इस लाइन तक लिखना है तो आपकी जो एग्जाम्पल है वो मुकम्मल हो जाएगी। और सवाल किस किस तरह बन के आते हैं वो भी आपको बताया जा रहा है। तो टॉपिक 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास, फिर हम पढ़ेंगे डिफाइन वेगिंग, फिर हम पढ़ेंगे राइट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट रीडिंग इन फिजिकल बैलेंस। इन तीन चीज़ों को हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि टॉपिक 1.6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, फिर हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। तो चलते हैं अपनी किताब की जानिब। तो टॉपिक 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में एक सवाल बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास। तो आपने आ जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है मास इज द मेजरिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या है? वो किसी भी बॉडी को मेजर करने के लिए एक मादा होता है। आपके पास एक पेज होगा, जैसे कि समझे ये मेरे पास एक पेज है, आपने दरमियान में लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने मास के बारे में लिखना है और यहाँ पे आपने वेट के बारे में। सबसे पहले मास के बारे में जो पहला पॉइंट आपने लिखना है वो है मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी। फिर आपने बताना है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नोन स्टैंडर्ड मास, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्टैंडर्ड मास के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। फिर आपने वेट के ऊपर जो पहला पॉइंट लिखना है द वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी, किसी भी वजन के ऊपर एक ऐसी फोर्स जो कि जमीन अपनी तरफ खींचती है वो वेट कहलाती है। वेट कैन बी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हम वेट निकाल सकते हैं। साथ ही आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। वेट का फार्मूला आप लिखिए W इज इक्वल है mg और मास का फार्मूला आप लिख सकते हैं M इज इक्वल है W/g। ये आप उसकी जगह लिख सकते हैं। अब आपके पास एक सवाल आ सकता है डिफाइन वेगिंग। वेगिंग क्या है? तो आपने मास से ही स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिख देना है तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी वेगिंग की। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है राइट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट रीडिंग इन फिजिकल बैलेंस, कि फिजिकल बैलेंस के जरिए हम रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 है level base of the balance using leveling screw until the plumb line is exactly above the pointed mark। आपके पास यहाँ पे ये एक मेरे पास दिया हुआ है फिजिकल बैलेंस। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों का बैलेंस करना है और यहाँ पे जो मेरे पास एक लाइन होती है, जो एक नीडल होती है, उसको आपने देखना है कि वो बिल्कुल ठीक है। टर्न द नूब सो दैट द पेन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज अप, यहाँ से आपने पेन्स को जैसे अपने नोब को ओपन कर देना है ताकि ये जो पेन है आपके ये रेज अप हो जाए, यानी कि ऊपर ऊपर हो जाए। इज द बीम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटेड एट द सेंटर ऑफ द स्केल। आपने देखना है कि जो बीम थी, वो जो लाइन थी, वो बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और सेंटर इनका ठीक है। इफ नॉट टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन द बीम सो दैट इट बिकम हॉरिजॉन्टल, अगर वो ठीक नहीं है तो आपने पहले उसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। ये जो स्क्रू है इसको भी आपने इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल आपने बैलेंस कर देना है। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पैन, आपने लेफ्ट पैन के ऊपर आपने वेट रख देना है। प्लेस द नोन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्स अप, और दूसरे पैन के ऊपर आपने वेट बॉक्स रख देना है। एडजस्ट द वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन्स ऑन 0, फिर आपने वेट को एडजस्ट करना है कि जो पॉइंटर है वो बिल्कुल 0 के ऊपर आ रहा है और ऑसिलेट इक्वली ऑन द बोथ साइड ऑफ 0 ऑफ द स्केल, और आपने देखना है कि ये ओसिलेट तो नहीं कर रहा, बिल्कुल इक्वल आ चुका हुआ है और बिल्कुल 0 वाली लाइन के ऊपर है। द टोटल स्टैंडर्ड मास इज मेजर ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन, तो जो भी आपने चीज़ें मेजर करनी है वो आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पैन के अंदर रखना होता है। ये सिंबल यहाँ तक आपने 6 पॉइंट आपने इसके लिख देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1.7 है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर पहला है यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। उससे पहले आपके पास डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन स्टॉप वॉच। तो आप लिखे द ड्यूरेशन ऑफ टाइम
टाइम का एक ऐसा हिस्सा ऑफ एन इवेंट किसी भी प्रोग्राम का इज मेजर बाय स्टॉपवॉच, आप स्टॉपवॉच के जरिए मेजर करते हैं, उसे हम स्टॉपवॉच कहते हैं। अगर आपका है यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच, दो तरह की स्टॉपवॉच होती है, एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है और एक डिजिटल स्टॉपवॉच होती है। इट कंटेन्स टू नीडल, वन ऑफ द सेकंड एंड अदर ऑफ आर मिनट। इसके अंदर जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच इसमें दो नीडल होती है, एक मिनट को शो करती है और एक सेकंड को शो करती है। द डायल इज डिवाइड यूजिंग इनटू 3 बिग डिवीजन, ईच बीइंग फर्दर डिवाइड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। जो डायल है वो 30 बड़े डिवीजन के ऊपर डिवाइड है और एक डायल आगे बकायदा 10 स्मॉल डिवीजन के ऊपर डिवाइड है। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकंड। एक छोटा डिवीजन जो है वो 1/10 कहलाता है, जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। While using a knob, जिन्हें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, a knob present on the top of the division is pressed, तो इसके ऊपर जो बटन है, ये जो नोब है, इसे हम प्रेस कर देंगे। This result is in starting for the watch, तो क्या होगा, जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। The same knob is again pushed to stop it, जिन्हें हमने इसने रोकना हो तो हम दोबारा उसी नोब को प्रेस करते हैं। After noting the reading, फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। The same knob is again passed to the bring back the needle to the zero position, फिर हम दोबारा उस नीडल को पुश करेंगे तो वो दोबारा अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच का। और जब आप इन्हें यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉपवॉच लिखना है तो जवाब आएगा द डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। तो डिजिटल स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टार और स्टॉप के लिए एक ही बटन मिलेगा। एज सुन एज स्टार एट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, जो ही आप उसको स्टॉप या स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, इट स्टॉप एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्ड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। तो जो नहीं आप उसे स्टॉप करेंगे तो आपको एक टाइम मिल जाएगा जो आपने स्टार्ट वाले बटन से शुरू किया था कोई भी इवेंट को नोट करने के लिए। रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियली जीरो सेटिंग, उसको आप दोबारा पुश करेंगे तो वो आपको दोबारा जीरो वाली सेटिंग दे देगा। तो आप यूजेस ऑफ डिजिटल स्टॉपवॉच को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। जो था मेरे पास क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का आर्टिकल 1.6 और 1.7।